बचाएंगे, मोदी को भगाएंगे। मनरेगा को बचाएंगे, मोदी को भगाएंगे। मनरेगा को बचाएंगे, मोदी को भगाएंगे। मनरेगा को बचाएंगे। मोदी को भगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, महात्मा गांधी, अमर रहे, महात्मा गांधी, अमर रहे, महात्मा गांधी। अमर रहे। अब जो भी साथी मनरेगा के विषय में के मेरे वरिष्ठ साथियों, आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व से आदेशानुसार महात्मा गांधी जी के इस पावन अवसर पर यहाँ हम इकट्ठे होकर के द्वारा जो एक मनरेगा जो एक बहुत बड़ी रोजगार की जो कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया जी और श्री हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में एक स्कीम चालू की गई थी। जब से ये सरकार आई, इस सरकार ने उस स्कीम को बंद। आज हम सभी साथीगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम एकत्रित हुए हैं। उनको श्रद्धा के फूल भेंट करते हैं और इसके साथ साथ जो महात्मा गांधी जी की सोच थी कि असली स्वराज तब जाएगा अगर गांव के जो भारत देश है वो गांव में बसता है और गांव के अंतिम व्यक्ति तक शासन जाएगा। इस कड़ी के अंदर यूपीए की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ग्रामीण अंचल के अंतिम व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया। मनरेगा के तहत जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी की सोच थी, उस सोच को उन्होंने चरितार्थ किया और आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा पे कुठाराघात किया है। नया एक कानून ला के जिस प्रकार से नरेगा को ख़त्म करने की साजिश है, उसके खिलाफ भी आज हम महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। विधायक जी, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है, शेयर बढ़ा दिया गया है स्टेट सरकार का। बिल्कुल, देखो, जब केंद्र सरकार 100 दिन का जो रोजगार नहीं दे पा रही थी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2023 के अंदर भी लगभग 3500 लोगों को ही 100 दिन का रोजगार मिला। 2024 के अंदर भी लगभग 2500 लोगों को रोजगार मिला, यानी 8 लाख से भी ज़्यादा अगर हरियाणा में हमारे जो रोजगार मजदूर थे, परंतु उसके बावजूद 2500 लोगों को रोजगार मिलना, तब जब केंद्र के पास बहुत धन था। अब जब स्टेट तो पहले ही हमारे कर्ज में डूबे हैं, लाखों करोड़ रुपए उन पे कर्ज है, कैसे देंगे? तो इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने की साजिश है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में ही कह दिया था कि ये मनरेगा है, ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जाता स्मारक है। उसी दिन हम समझ चुके थे कोई ना कोई बहाना निकाल के इसको ख़त्म करने की साजिश है। आगे क्या रुख रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पे मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पे आएगी, गांव-गांव जाएगी, नरेगा मजदूरों के पास जाके इस सरकार को की जड़ें हिला देगी। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, कांग्रेस जन बैठेंगे नहीं। राजू भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी शासन के अंदर एक बहुत बड़ी योजना, जो कि ऑल वर्ल्ड के अंदर एक पहली योजना थी, जिसके तहत आम आदमी को, गरीब मजदूर को 100 दिन की गारंटी का हमने रोजगार दिया था। परंतु ये सरकार गरीबों को रोजगार छीनने का काम कर रही है। नाम बदलने के साथ साथ ये जो कानून था, जिसमें गारंटी थी कि हर आदमी को, हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार मिलेगा, वो छीनने का काम किया है। इस तरह विरोध कांग्रेस पार्टी इसको जन जन का आंदोलन बनाने जा रही है और गांव गांव के अंदर हम मनरेगा के मजदूर साथियों को, और इसके साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिया गया कि आप प्रस्ताव पास करके आप गांव का विकास कराना चाहते हैं, गांव के मजदूर लोगों के साथ आप विकास कराना चाहते हैं, उसको भी उन्होंने वापिस लेकर ये अधिकार छीन लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों के हितों पर कुठाराघात तो किया है, साथ में गरीब आदमी के रोजगार छीनने का भी काम किया है।